नमस्कार साथियों। क्या चुनाव घोषणा ने जो भी आशा थी जेएसएससी सीजीएल 2024 के कैंसिल होने की, क्या उसे समाप्त कर दिया? जो भी आशा थी कि जेएसएससी सीजीएल कैंसिल होगा, तो क्या चुनाव की घोषणा ने उसको समाप्त कर दिया? क्या चुनाव घोषणा ने जेएसएससी को मौका दे दिया कि अब आप रिजल्ट दे सकते हैं? अब क्या रास्ता है छात्रों के लिए, इन सब की बात करेंगे। बहुत से मित्र चिंतित हैं कि क्या चुनाव की घोषणा हो गई तो क्या जेएसएससी सीजीएल 2024 अब कैंसिल होने की जो उम्मीद थी वो समाप्त हो चुकी है, जो आशा थी वो समाप्त हो चुकी है? क्या चुनाव घोषणा ने जेएसएससी को मौका दे दिया? अब क्या रास्ता है छात्रों के लिए? तो मित्रों, कुछ चीज़ों को आप समझिए, देखिए, न्यूज़ को देखिए, समझिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मित्रों, यह है महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की आ गई डेट। आज जानते हैं आप कि आज डेट आई है और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 23 नवंबर को। और 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, झारखंड में 2 चरण में चुनाव होगा, तब जाके आचार संहिता समाप्त होगी। तो अब जो न्यूज़ है, देखिए, क्या चुनाव घोषणा के बाद जेएसएससी सीजीएल 2024 का क्या होगा? तो मित्रों, समझ लीजिए बात को। देखिए, झारखंड में चुनाव घोषणा, इस न्यूज को देखिए, होने से अब वहाँ पर आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। आदर्श आचार संहिता अब लागू हो चुका है। आदर्श आचार संहिता लगने से अब पूरे राज्य में कोई नई घोषणाएं नहीं हो पाएगी और अब कोई भी घोषणा सरकार चुनाव के बाद ही कर सकती है। मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जेएसएससी भी अब रिजल्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव हुआ था, वहाँ पर सरकार ने 25,000 नियुक्तियों का वितरण पत्र या रिजल्ट देना चाहा, तो वहाँ के विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत किया तो रुक गई थी। तो इसी तरह इस तर्ज पे जेएसएससी भी अब रिजल्ट तो नहीं दे पाएगा फिलहाल। आगे देखिए, अब जेएसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट जेएसएससी के द्वारा घोषित नहीं किया जा सकता है। अब जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसको रुकना होगा। मतलब चलिए, कम से कम ये है कि जेएसएससी अब रिजल्ट तो नहीं दे पाएगा। जो उम्मीद है, सरकार भी रिजल्ट देने के लिए दबाव नहीं बना पाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता लगा हुआ है। आगे न्यूज़ देखिए, अगले सरकार के गठन होने के बाद अब जेएसएससी सीजीएल पर कोई फैसला हो सकता है। तो यह एक तरफ छात्रों के हित में है, तो दूसरे तरफ छात्रों के हित में नहीं भी है, क्योंकि यदि फिर से यही सरकार जीत गई तो किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं होगी परीक्षा। अच्छा, इसका क्या अर्थ है कि जेएसएससी आचार संहिता के कारण से रिजल्ट घोषित नहीं कर सकता। लेकिन यदि आचार संहिता 23 को समाप्त होता है, उसके बाद नई सरकार बनती है, और यदि यही सरकार इसी की सरकार बन गई जो वर्तमान सरकार है, तब तो बिल्कुल नहीं करेगी भैया, क्योंकि उसको लगेगा कि 5 साल के निश्चिंत है, मुझे कोई वोट थोड़े लेना है। तो इसीलिए तो ये और समस्या होगी। तब तो मान के चलिए कि कैंसिल होना ही नहीं है। हाँ, दूसरी पार्टी की यदि सरकार बन जाती है तो थोड़ा वो सोच भी सकती है, विचार भी कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो भी कहे कि दूसरी सरकार की कमी है, हम क्यों उसको दूर करें। तो मिला जुला के अभी भी मामला फंसा हुआ है। लेकिन जब तक चुनाव है, जेएसएससी मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट दे पाएगा या कोई फैसला कर पाएगा। तो घबराइए नहीं, अभी भी मौका है मित्रों। हाँ, इस बीच छात्रों से एक चीज़ है कि वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट इस बीच में जा सकते हैं और अपना मांग कर सकते हैं। दूसरी बात, अब धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। धरना प्रदर्शन, क्योंकि धारा 44 लागू हो जाएगा। अब लागू हो जाएगा, एक साथ इकट्ठा होने पे भी रोक लग जाएगा प्रदेश में। तो इसीलिए अब धरना प्रदर्शन भी नहीं दे पाएंगे और विरोध भी छात्र नहीं कर पाएंगे। तो मिला जुला के ये मामला है कि अभी भी फंसा हुआ है। कम से कम आचार संहिता में रिजल्ट जेएसएससी नहीं दे पाएगा। उसके बाद 23 तारीख को, 23 नवंबर के बाद फिर रिजल्ट देगा सरकार। यदि यही सरकार रही तब तो
आप समझिए रिजल्ट आना ही आना है। किसी की सुनने वाली नहीं है सरकार, क्योंकि उससे लगेगा मैं तो जीत के आया हूँ, 5 साल मेरे लिए निश्चिंत है। और जब यदि नई सरकार कोई पार्टी की बनती है तो हो सकता है कि वो विचार भी कर सके, ना भी विचार करे, कहे कि भैया मैं क्यों विचार करूँ, दूसरे की कमी है उसको क्यों मैं दूर करूँ। तो मिला जुला के यही मामला बन रहा है मित्रों, जो कि मैं सोचा कि बहुत लोग चिंतित थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे, टेलीग्राम पे मैसेज भी किए थे, तो मैंने सोचा कि इसे बताया जाए। धन्यवाद मित्रों।